9th के विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है। आप सभी के डिमांड पर आज हम लोग एक बार फिर से मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी कमेंट कर रहे थे बच्चों कि मैथ का वीडियो जल्दी डालिए, तो इसलिए मैथ का वीडियो आज हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं आज। ठीक है, इसमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट हम लोग 40 मैथ का सवाल देखेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ, और आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को ये भी आपको बताया जाएगा अभी इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, एक ज़रूरी सूचना देता है आपको कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, क्लास 9 मैथ्स तैयारी लिखा हुआ प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए और सारा वीडियो को वॉच कर लीजिएगा वहाँ पे। चलिए, हम लोग जो मैथ का एग्जाम जो आपका 29 तारीख को है, तो 29 तारीख को ध्यान में रखते हुए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सवाल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या वो होता है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जिसको p/q के रूप में नहीं लिखते हैं उसको अपरिमेय बोलते हैं। और जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे अंश और हर के रूप में, तो उसको हम लोग परिमेय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीरो ऑप्शन में आपका जीरो जीरो एक परिमेय है, एक भी एक परिमेय है, दो भी एक परिमेय है। रूट दो जो है आपका एक परिमेय नहीं है। ठीक है, यानी कि अपरिमेय है। एक बात और बता देते हैं आपको कि अगर मान के चलिए √4 आ जाएगा तो √4 आपका परिमेय होगा। ठीक है, क्योंकि √4 का वर्गमूल टूट जाएगा। मतलब जिस भी संख्या का वर्गमूल फाइनली टूट जाता है एकदम बराबर, बिना पॉइंट में आ जाए, पूर्ण वर्गमूल आ जाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल, ठीक है, पूर्ण घन संख्या या पूर्ण वर्ग संख्या जो हो जाए, तो उसको हम लोग वर्गमूल बोल देंगे, यानी कि उसको हम लोग परिमेय कह देंगे। लेकिन जिसका वर्गमूल नहीं टूटेगा उसको बोलना पड़ेगा अपरिमेय। ठीक है, इसलिए पहला का ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। देखिए इस बार बोला है परिमेय संख्या। ऑप्शन है 0, √2, पाई और इनमें से कोई नहीं। तो पाई तो एक अपरिमेय है, लेकिन पाई का मान जो होता है 22/7 यह आपका परिमेय होगा, लेकिन पाई जो होगा वह अपरिमेय होगा। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 3.14 होता है। और वैसे आप 22/7 को अगर आप भागा दीजिए तो यहाँ पे पुनरावृत्ति हो जाएगा। जैसे ही पुनरावृत्ति होगा उसको अपरिमेय कहेंगे। √2 भी एक अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो आपका जीरो है, जीरो एक परिमेय संख्या है। लेकिन याद रखना है कि p/q यानी q को जीरो के रूप में नहीं होना चाहिए। अगर हर जीरो हो गया, ठीक है, जैसे कि 2/0 अगर हम लगा दिए तो फाइनली जीरो का मान तो नीचे रहेगा नहीं, यानी कि 2 एक पूर्ण संख्या बन जाएगा वहाँ पे। अगर हम बोल रहे हैं 3/0 तो ये भी एक पूर्ण संख्या बन जाएगा। लेकिन अगर जीरो ऊपर रह गया, ठीक है, जीरो ऊपर रह गया तो फाइनली इसको बोलना पड़ेगा कि ये परिमेय संख्या है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पर कौन हो जाएगा, ए नंबर। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया है कि 0.6 बराबर है और 0.6 के ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, बार लगा हुआ है, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि 0.666, इसका मतलब ये 6 से जो है ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, बार बार 6 जो है रिपीट हो रहा है। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको बनाने के लिए तो बहुत बड़ा डिटेल में मेथड है, लेकिन आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए आपको डिटेल मेथड ना बना के थोड़ा शॉर्टकट इसका ट्रिक आपको देते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, 6 तो इसका ऑप्शन नहीं होगा फाइनली। आपको क्या करना है कि भागा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बच गया आपका 6/10, 2/3 और 3/5, क्योंकि इसको तो एलिमिनेट कर दिए हम लोग। अब 6/10 को अगर निकालेंगे तो देखिए अगर हर को तोड़ते हैं 10 में, ठीक है, तो 10 तो आपका 2 का पावर n और 5 का पावर n के रूप में बनेगा। इसका मतलब ये शांत है, और जो शांत प्रसार होता है उसमें तो बाहर कभी लगता ही नहीं है। यहाँ पे देखिए नीचे 5 है, ठीक है, नीचे 5 है, तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3 होगा। लेकिन इसको भी ध्यान से आप देख लीजिए, 2/3। ठीक है, अगर हम लोग 2 का हम लोग यहाँ पे डिवीजन लगाएंगे तो 3 से पहले हमको लगाना पड़ेगा 0, फिर यहाँ पे 0, ठीक है, पॉइंट लगा के। तो 3 चौक 18 हो जाएगा, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर 3 चौक 18। और देखिए यही बार बार चीज रिपीट होते चला जाएगा, तो सेम टू सेम इसके ऐसा तो बिल्कुल आ रहा है, इसके ऐसा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यही इस चीज को सेटिस्फाइड करता है, इसलिए 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे हम लोग बात करें, अगर चौथा नंबर का बात करें, बोला 64 का पावर 1/2। ठीक है, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लोग लिख सकते हैं 64 को हम लोग लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं और गुना 1/2 कर देंगे, 2 यहाँ से कट जाएगा, तो 8 का पावर 1 क्या होगा, 8 आंसर होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि 64 को पूरा तोड़ेंगे। ठीक है, 64 को पूरा एलसीएम निकालेंगे, 2 से 32, फिर 2 से यहाँ पे 16, फिर 2 से 8, और फिर 2 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 से आ जाएगा आपको 4, और फिर 2 से 2, यानी कि 2 देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी कि 2 कितना बार आ गया है, तो लिख सकते हैं इसको 2 का पावर 6 और इंटू 1/2 जो दिया है 100 लिखेंगे। ठीक है, 2 से काट देंगे इसको, 2 तिया 6। अब देखिए आप यहाँ 2 का पावर 3 आया, यानी कि 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 8, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखेंगे, बोला गया है इनमें से कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है।
तो जाहिर सी बात है बहुपद होने के लिए क्या शर्त चाहिए, तो घात को जो है पूर्ण संख्या होना चाहिए। पहला बात, घात को पूर्ण संख्या होना चाहिए। और जो आपका चर बनेगा, ठीक है, चर और अचर होता है दो चीज़ आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो आप देखे होंगे तो अब आपको पता ही होगा। चर मतलब जो एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड जो भी होता है, और अचर मतलब से 2 3 संख्या का मान जो होता है वो अचर होता है। तो चर को रूट में नहीं होना चाहिए, प्लस चर को बट्टे में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और चर को यानी कि चर का पावर में माइनस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चर का पावर में अगर माइनस हुआ तो हम लोग उसको कहेंगे बहुपद नहीं है। अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं, देखिए पहला ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1, ये तो लग रहा है कि बहुपद है। दूसरा देख लेते हैं, वाई प्लस 2/y, देखिए यहाँ वही बोला है गया है कि y/2, 2/y, तो यहाँ पे चर क्या हो गया, नीचे हो गया। चर को नीचे नहीं होना चाहिए, इसलिए यही होगा आपका बहुपद नहीं। बाकी अब देखिए y² + 2 ये भी बहुपद होगा। 5x³ प्लस 4x+7 ये भी बहुपद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही इसका। आगे छठा क्वेश्चन देखेंगे। छठा बोला गया है कि बहुपद बोला है 5x³ प्लस 4x² और प्लस का क्या बोला है 7x बोला है। अब बोला है अधिक घात कितना है। तो कभी भी घात निकालना हो बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, सबसे बड़ा घात जिसका होगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, ठीक है। तो आपका 3 घात वाला आंसर सही होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं सी नंबर सही जवाब होगा। अगला है x बराबर x-5 के शून्य। देखिए शून्य निकालना सबसे आसान है, आपको क्या करना है, x-5, और जब भी शून्य निकालना हो 0 आप दे दीजिएगा, ठीक है। और x बराबर क्या होगा, -5 बराबर के इधर जाएगा तो +5 होगा, और +5 ही क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। अब अगला सवाल है x+1 से 3x³ प्लस x-1 को भाग देने पर क्या शेषफल मिलेगा। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 3x³ और प्लस का x और माइनस का 1, ठीक है। आपको क्या करना है, x+1 से भागा देना है। जब भी x+1 से भागा कुछ भी हो जाए, x+1 बराबर 0 कर देना है, और प्लस का 0 प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 बनेगा, यानी कि जहाँ जहाँ x होगा वहाँ हमको -1 का मान पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, 3 है और इंटू -1 का क्यूब है, और प्लस फिर यहाँ पे -1 है, और फिर यहाँ पे -1 है। जो जो -1 का मान जहाँ जहाँ है वहाँ बैठा देंगे हम लोग। तो 3 होगा गुना -1 का क्यूब कितना होगा, -1 होगा, प्लस माइनस -1, और फिर यहाँ पर -1, तो ये हो गया आपका -3 -1 और -1। कुल मिलाकर देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, जुड़ता है यहाँ पे, -3 और 1 4, -5, -5 आंसर रहेगा, -5। देखिए यहाँ पर -5 नहीं है, ऑप्शन में 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ गलत था, ठीक है। आप मान के चलिए ई नंबर ऑप्शन बना लीजिए और -5 लगा दीजिए, यही सही आंसर होगा। भले यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में प्रॉब्लम था, लेकिन आपको फाइनल एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जो भी होगा बढ़िया से सॉल्व करके डालना है आपको। अंदाजे में एक भी सवाल को टिक मार कर नहीं आना है बच्चों, क्योंकि डिटेल में सॉल्यूशन है, और आप मतलब बढ़िया से सॉल्यूशन कीजिएगा, क्योंकि आप स्टडी विद विकास पाठक यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें डिटेल से कराई जाती है, और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए अब आपको बोला गया है x² + 2xy + y²। देख के नहीं लग रहा आपको कि ये किसी चीज़ का होल स्क्वायर बताया जा रहा है। बोला गया है x² और प्लस का 2xy और प्लस का यहाँ बोला गया y², ठीक है। तो जाहिर सी बात है, देखिए x और y पकड़ लीजिए आप, तो x + y का होल स्क्वायर है ये, x + y का होल स्क्वायर है, यानी कि 9 नंबर का सही आंसर जो होगा यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा 9 का। 10वां नंबर, और 10वां नंबर में क्या कहा गया, इनमें से कौन 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो 2 चर किसमें होता है, देखिए एक चर x हुआ, दूसरा y हुआ, z हुआ, ऐसे करके अगर कोई समीकरण देगा तो उसको बोलेंगे हम लोग 2 चर वाले, यानी कि लीनियर इक्वेशन, ठीक है। 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल का मतलब होता है चर। अब देखिए 2x + 5 ये तो एक चर का समीकरण है, y बराबर 2 ये भी एक चर का है, 2x बराबर 3 ये भी एक चर का है। यहाँ आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में x + y दिया है, यानी कि 2 चर यहीं पर दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही जवाब रहेगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन बोला है x + 2y बराबर 6 का हल। तो दिया है x + y और बराबर x + 2y दिया है बराबर 6 का हल बोला है, ठीक है। एक बार फिर से लिखते हैं इसको, x + 2y और बराबर का 6 दिया है। आपको करना क्या है, तो यहाँ पे जो जो मान दे रखा है उसको बैठाना है, ठीक है। पहला ऑप्शन हम लोग पकड़ते हैं। पहला ऑप्शन में दिया है x बराबर 2 y बराबर 1, तो x बराबर 2 और प्लस का 2 गुना 1, तो 2 और 2 2 एकम 2 4 हो रहा है। ऑप्शन नंबर ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम लोग, x बराबर 1 और y बराबर 2 को बैठाएंगे, ठीक है। तो x + 2y है, क्वेश्चन में x + 2y बराबर 6, x बराबर 1 और प्लस 2 और गुना यहाँ पर 2, ये भी नहीं होगा। तो हम लोग तीसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे,
बोला है समीकरण हमारा है x+2y और बराबर का 6, और यहाँ देखिए x और y दोनों का 2 मान बैठाना है। तो x के यहाँ पे 2 बैठाएंगे और प्लस का 2 ये वाला है, और प्लस y के लिए फिर 2 बैठाएंगे बराबर 6। तो 2 और प्लस 2 दूना 4। देखिए यही मान यहाँ पर फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, बोला है क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3x का आलेख मूल बिंदु से होकर जाएगा। बोला गया है कि क्या रैखिक समीकरण y बराबर 3 है। देखिए बोला गया है y बराबर कितना 3x। अब बोला है मूल बिंदु से होकर जाएगा, तो देखते हैं इसको। तो देखिए x होता है, ये y होता है, मूल बिंदु यहाँ पर होता है 0 0 होता है, ठीक है। और बोला है कि y बराबर 3x का मूल बिंदु से जाएगा, तो बिल्कुल जाएगा। अगर हम लोग 3x का मान अगर ले ले 0, ठीक है, तो y और बराबर 3 और गुना x का मान अगर 0 ले लें तो क्या हो जाएगा, y बराबर पे 0 हो जाएगा। यानी कि x बराबर अगर 0 लिए हैं और y बराबर भी 0 लिए हैं, मतलब कि x बराबर 0 लिए, तो y फाइनली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 0 आ जाएगा बच्चों, तो हम लोग कह सकते हैं ना कि फाइनली ये क्या होगा, तो मूल बिंदु से होकर गुजरेगा, इसलिए 12 का ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। आगे 13 नंबर देखते हैं, y अक्ष का समीकरण क्या है। 13 नंबर देखिए, जब भी आपको पूछे y अक्ष का समीकरण, तो वहाँ पर x बराबर 0 होता है, और अगर उलट के पूछ दे कि x अक्ष पर y का समीकरण क्या होता है, तो x में y का मान होता है 0, ठीक है। यहाँ आपको पूछा है y अक्ष का समीकरण, तो y अक्ष का जब पूछा है तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अब आगे बोला है मूल बिंदु का निर्देशांक, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है बच्चों 0,0 होता है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत पॉपुलर सवाल भी है वो। अब आगे बोला है आकृति P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए फोटो जो यहाँ दिया है, इसमें P का निर्देशांक को निकालना है। तो आप देखिए P सबसे पहले कहाँ है, x में देखेंगे तो 3 में है, और y में कितना है 2 में, ठीक है। तो 3,2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 1 सही जवाब रहेगा। अब आते हैं 16वां नंबर पे, बोला है कि रेखाएं समांतर होती है यदि वो प्रतिच्छेद नहीं करती का कथन। बोला रेखाएं समांतर होती है, रेखाएं जो है समांतर होती है जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को समांतर होती है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, यह कथन किस रूप में होता है। तो यह दोस्तों एक परिभाषा के रूप में दिया गया है। आगे बोला गया यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो जाए, त्रिभुज का एक कोण कोई अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए उसको बोलते हैं, वो एकमात्र होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज मान के चलिए आप ऐसे बना लीजिए समकोण त्रिभुज, यहाँ आपका 90 डिग्री होता है समकोण त्रिभुज में। फिलहाल आप ऑप्शन ले लीजिए A, B और C ले लीजिए, ठीक है। बोला क्या यदि किसी एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर हो, तो देखिए ये 90 डिग्री E और E जो होगा ना, वो दोनों मिलके किसके बराबर होगा, कर्ण के, ठीक है। ये लंब हुआ और ये आधार हुआ और ये आपका हो गया कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है, यानी कि अगर मान के चले AC का स्क्वायर निकालेंगे तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस क्या होता है BC स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया कर्ण, ठीक है, कर्ण हो गया, और बराबर लंब का स्क्वायर होता है और प्लस का आधार का स्क्वायर होता है। ये कंडीशन को फुलफिल कौन करता है, तो राइट एंगल, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज जिसका मान क्या होता है 90 डिग्री होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम लोग 18वां नंबर देखेंगे, बोला आकृति POQ एक रेखा है, तो x का मान ज्ञात करना। आप खुद देखिए POQ क्या है, एक सरल रेखा है, और आप एक नियम पढ़े होंगे सरल रेखा पर जितना भी कोण बनता है, जितना सरल रेखा पर जो भी कोण बनेगा सब मिला जुला के कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए इसको इसी हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे। बोला गया 40 डिग्री प्लस 4x प्लस 3x, तो मान के चलिए हम लोग बोलेंगे सरल रेखा किसमें, POQ में, ठीक है, सरल रेखा POQ में। तो कौन कौन बना है आपका, 40 डिग्री बना है, 40 डिग्री प्लस का 4x और प्लस का 3x बराबर का कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 4 और 3 7x, ठीक है, 7x बराबर क्या करेगा 180 डिग्री यहाँ रहेगा, और माइनस का 40 डिग्री रह जाएगा, यानी कि 120 डिग्री आएगा। तो x बराबर कितना हो गया 120 और बट्टे का 7, ठीक है, 120 बट्टे का 7 हो गया, यानी कि बोल सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे 140 हो जाएगा, 140 हो जाएगा, तो 7 दूना 14 यानी कि 20 डिग्री आएगा। फाइनली यहाँ पर आंसर जो है 20 डिग्री आएगा 18 नंबर का। उसके बाद 19वां क्वेश्चन बोला गया है, 19वां क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि आकृति OP समांतर है RS, OP जो है वो RS के समांतर है, और OPQ जो है 110 डिग्री दे रखा है, और QRS जो है QRS यानी कि यहाँ का कोण जो है 130 डिग्री दे रखा है। तो हम लोग को निकालना है POQ का, ठीक है, PQR का निकालना है, यानी कि यहाँ वाला कोण हम लोग को निकालना है। तो बिल्कुल निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान के चलिए एक रचना कर देंगे हम लोग, और रचना करेंगे यहाँ से एक समांतर रेखा खींच देंगे। अब आप जाहिर सी बात है सोचिए, ये एक रेखा है और ये भी एक रेखा है, और उसको एक तिर्यक रेखा काट रहा है। तो समांतर रेखा जब दो समांतर रेखाएं जाती है, उसको कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो एकांतर कोण तो बराबर होता है, लेकिन यहाँ एकांतर कोण का कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हैं जब कोई दो समांतर रेखा होती है, उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो दोनों
दोनों ओर के अंतर मतलब एक ही ओर के अंतर कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री होते हैं, ठीक है। एक ही ओर के अंतर कोण कितने होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो जाहिर सी बात है, आप देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो मान के चलिए 110 डिग्री ये हुआ, यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे, यहाँ का कोण कितना होगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, 70 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ का कोण कितना होगा, 180 निकालना है, तो 130 दे रखा है, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और आपको पता है कि एक सरल रेखा पर जितना भी कोण बनता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 70 और 50 तो आपको मिल गया। तो 70 और 50 कितना हो गया, मान के चलिए अगर हम लोग रेखा ले ये वाला, ठीक है, 70-50 कितना हो गया, 120 डिग्री हो गया। और बीच में आपका यहाँ जो घट गया, कितना घटा, 60 डिग्री घट गया, ठीक है, 60 डिग्री घट गया। तो यही तो आपका 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझा दे रहे हैं, देखिए आप, बोला क्या है कि ओ पी क्यू, ठीक है, ओ पी क्यू दे रखा है 110 डिग्री, क्यू आर एस दे रखा है 130 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग ये रचना किए थे कि एक समांतर रेखा खींचे थे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ एक तिर्यक रेखा हो गया, ये भी एक तिर्यक रेखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तिर्यक रेखा एक दूसरे का 110 डिग्री ये था। और आपको अभी पता है कि अगर कोई समांतर रेखा काट का तिर्यक रेखा कोई काटे, तिर्यक रेखा उसको काटे समांतर रेखा को, तो एक ओर के अंतः कोण 180 डिग्री के मान के होते हैं। तो ये 110 डिग्री दिया है, तो 180 आने के लिए हमको 70 चाहिए, और यहाँ 130 दिया है, इसको हमको 180 करने के लिए 50 चाहिए, ठीक है, 50 चाहिए। अब मान के चलिए आपका यहाँ पे 70 बन गया है, और यहाँ आपका 50 बन गया, तो 70-50 120 हो गया ना, 120 हो गया। और आपको पता है कि एक सरल रेखा में कितना बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है, तो 120 हुआ यहाँ पे, प्लस 60 जोड़ देंगे हम लोग, तो 60 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 20वां नंबर बोला है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की कसौटी नहीं है। देखिए एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये भी होता है, एंगल साइड एंगल ये भी होता है। उसके बाद साइड साइड साइड, तीनों भुजा अगर बराबर हो गया तो भी होता है, लेकिन साइड साइड एंगल कभी नहीं होता है, ठीक है, यानी कि समरूपता की कसौटी ये नहीं होती है। आगे देखेंगे 21वां नंबर, बोला त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आर कोण क्यू से बड़ा हो, आर जो कोण क्यू से बड़ा है, तो दिया गया ऑप्शन में क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो मान के चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग पी क्यू आर, ठीक है, त्रिभुज बनाते हैं हम लोग पी क्यू आर। और यहाँ क्या होगा, तो देखिए आर जो है ना वो बड़ा कोण दिया, आर जो है बड़ा कोण दिया है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग क्यू देखेंगे, क्यू के सम्मुख भुजा कौन है, पी आर है। क्यू का सम्मुख भुजा यहाँ पर कौन है, पी का सम्मुख भुजा कौन है, अच्छा हाँ, आर का सम्मुख देखेंगे, ठीक है, आर बड़ा है ना, इसलिए आर का सम्मुख कौन कौन होगा, तो क्यू पी हो जाएगा, पी क्यू यानी कि पी क्यू ले लेते हैं, पी क्यू हो जाएगा। और बड़ा इसको इसी तरह रख देंगे। और फिर आप देखिए क्यू का सम्मुख भुजा कौन होगा, तो पी आर हो जाएगा, पी आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार का कौन सा ऑप्शन है, पी क्यू बड़ा पी आर, पी क्यू बड़ा पी आर, ठीक है, पी क्यू बड़ा का पी आर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका है 21 नंबर का क्या हो जाएगा, 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। आगे हम लोग देखेंगे 22वां क्वेश्चन, बोला त्रिभुज ए बी सी में बी सी बराबर ए बी और कोण बी बराबर अस्सी, तो कोण ए का मान हमको ज्ञात करना है, कोण ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए इसको आराम से बनाएंगे, त्रिभुज पहले बना लेते हैं हम लोग, ए बी सी त्रिभुज हो गया ए बी सी। बोला क्या है, कोण बी बराबर है 80 डिग्री, तो कोण बी बराबर आपको 80 डिग्री दे दिया। और बोला है कि बी सी के बराबर कौन है, ए बी, ये बी सी जो है इसके बराबर है, ठीक है। और आपको पता है कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बराबर भुजा जो हुआ उसका सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर। तो हम लोग को दिया है बी सी और बराबर का क्या दे दिया, ए बी दे दिया। इसको ऐसे ही सोल्व करेंगे, बी सी के बराबर हमको ए बी दिया है, तो बी सी का सम्मुख भुजा कौन होगा, आप ध्यान से देखिए, बी सी के जस्ट सामने वाला भुजा कौन है, बी सी के जस्ट सामने वाला भुजा यहाँ ए है, ठीक है। बी सी के सामने वाला भुजा ए हो गया, बी सी के सामने भुजा ए हो गया। और ए बी जो है, ए बी के जस्ट सामने वाला भुजा कौन है, मतलब कौन कौन है, तो कौन सी है, ठीक है, ये कौन ए हुआ और ये कौन सी हुआ। तो अब एक बात ध्यान से देखिए, कोण बी दे रखा है 80 डिग्री, और कोण ए और कोण सी आपका बराबर है, ठीक है, बराबर है। तो जाहिर सी बात है एक त्रिभुज में 180 डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री कोण बनता है ना जी, बिल्कुल 180 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पे कोण बी तो आपको 80 दे रखा है भाई, कोण बी तो आपको 80 दे रखा है, और ए और बी ए और सी जो है बराबर भी है, ठीक है। तो बच गया आपका कितना, 100 डिग्री बचा आपको, 180 में 100 डिग्री बचा, इसको डिवाइड कर लेंगे दो पार्ट में, 50-50 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है आपस में बराबर है, इसलिए 50 हो जाएगा यहाँ पे। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 22 का क्या हो जाएगा, सी। अब आगे 23वां क्वेश्चन देखेंगे, 23वां नंबर का क्वेश्चन, बोला एक चतुर्भुज की तीन कोण, एक चतुर्भुज का तीन कोण दे रखा है आपको, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री, 90 डिग्री, और इसका चौथा कोण निकालना है। तो एक चतुर्भुज जो होता है उसके चारों कोण का मान कितना होता है, 360 डिग्री। एक आपको 75 दिया है, दूसरा 90 दिया है, तीसरा भी 75 दिया है, तो चौथा हमको चाहिए, ठीक है, चौथा चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 75 और 75 150, 150 और आपका हो गया 90, 150 और 90 हो गया 0, 24, 240 हो गया, ठीक है।
240 हो गया, यानी कि आपको कितना चाहिए, 120 डिग्री चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 23 का वो डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब आगे देखेंगे 24वां क्वेश्चन। बोला एक समचतुर्भुज, बोला एक समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को एक क्रम में मिलाने पर, एक क्रम में मिलाने पर जो है बनने वाली आकृति क्या होगी। एक समचतुर्भुज के मध्य बिंदु, मान के चलिए हम लोग लेते हैं एक समचतुर्भुज ऐसे, ठीक है, एक समचतुर्भुज लेते हैं, इसका मध्य बिंदु बोला, यहाँ भी बोला, यहाँ भी बोला, यहाँ भी बोला और यहाँ बोला, और इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको ऐसे मिला देंगे, तब जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसको बनाने के बाद लग रहा है कि ये आयत बन सकता है, ठीक है, ये नहीं, इसको मिलाने के बाद लग रहा है कि एक वर्ग बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 24 का ऑप्शन नंबर जो सी होगा एक वर्ग बनेगा। आगे हम लोग देखेंगे 25वां। बोला एक त्रिभुज, बोला है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य, ए बी सी के भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं और जिसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बोला क्या, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी हम लोग एक त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, और बोला इसके मध्य बिंदुओं को, मध्य बिंदु को, ठीक है, तो मध्य बिंदु ले लेंगे 1 2 और 3, मध्य बिंदु ले लिया यहाँ पे, मध्य बिंदु को मिलाते हुए क्या बोला है, एक समांतर चतुर्भुज बोला है। आप यहाँ से ध्यान से देखिए, कलर चेंज कर रहे हैं पेन का, देखिए यहाँ से आपको पता चलेगा कि एक यहाँ पर क्या हो गया, तो समांतर चतुर्भुज तैयार हो गया कि नहीं हो गया। खाली इसको विकर्ण डाल देंगे यहाँ से, खाली एक विकर्ण डालेंगे। अब देखिए आप जरा, समांतर चतुर्भुज कौन कौन हो गया यहाँ पे, ए बी सी तो दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं डी, डी नाम का बिंदु ले लेते हैं, और यहाँ लेते हैं ई, और यहाँ ले लेते हैं हम लोग एफ, ठीक है, डी ई एफ हो गया। अब समांतर चतुर्भुज कौन सा हो गया, डी डी ई, डी ई सी एफ, ठीक है, समांतर चतुर्भुज आपका हो गया डी ई सी एफ, ठीक है। तो ये कितना हो गया, आप देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज 2 ठो है, लेकिन त्रिभुज टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है, तो 2/4 हो जाएगा त्रिभुज किसका, 2/4 त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है, यानी कि इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2/2 दूना चाहिए, यानी 1/2 त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। देखिए आप, मतलब समांतर चतुर्भुज का 2 भाग है, लेकिन त्रिभुज का कितना हो गया, 1 2 3 4 भाग हो गया, इसलिए इसको नीचे रखे हैं, तो 2/4 त्रिभुज किसका, ए बी सी का, 2 इसको काट देंगे, 1/2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 25 का हो जाएगा ए। आगे हम लोग 26वां क्वेश्चन देखेंगे। बोला गया 26वां क्वेश्चन में कि दो समांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर, दो समांतर चतुर्भुज जो है बराबर आधारों पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर क्या होगा। तो दो समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ठीक है, दो समांतर चतुर्भुज भी दे रखा है, बराबर आधार पर भी दिया है, और दोनों एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। ये तभी हो सकता है जब अनुपात जो है वो 1:1 में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका है बी। आगे हम लोग देखेंगे 27वां क्वेश्चन। बोला है किसी वृत्त का एडी एक व्यास है और ए बी एक जीवा है। एडी जो है आपका एक व्यास है और एडी जो है एक जीवा है, ठीक, ए बी एक जीवा है। यदि एडी 34 सेंटीमीटर है और ए बी जो है 30 सेंटीमीटर है, तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी जो है वो कितनी है, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है बहुत टफ टाइप का लग रहा है, लेकिन आपका फिगर ध्यान से समझना है। ये आपका एक वृत्त हो जाएगा, ठीक है, ये एक वृत्त हो जाएगा, एडी, एडी यहाँ से हम लोग ले लेंगे ए और यहाँ ले लेंगे डी, और एडी जो आपका है वो कितना है, 34 सेंटीमीटर है दोस्तों, 34 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको बोला ए बी, यहाँ से हम लोग एक बिंदु बना लेते हैं ए बी, ठीक है, ए बी बना लेते हैं, और ए बी जो है वो 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और आपको बोला क्या है, बोला है तो वृत्त के केंद्र से ए बी की दूरी, वृत्त का केंद्र कहाँ पर है, यहाँ है, और यहाँ से आपको ए बी का दूरी पूछा है, ए बी का दूरी पूछ लिया। यहाँ देखिए अब 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये बिंदु को ओ ले लेते हैं, ये बिंदु को हम लोग एम ले लेते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना है इसको, ओ और एम ले लिए। तो एक बात तो पक्का है कि ये 34 पूरा था, 34 पूरा था, तो इसका आधा निकालना पड़ेगा हमको। तो आधा कितना हो गया इसका 17, और ये 30 था, इसका हम लोग आधा निकालेंगे, कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और लंब बनेगा इसलिए 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो आप खुद देख रहे हैं, आप एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ओ ए का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना दे रखा है आपको, देखिए ओ ए बड़ा भुजा है, बाकी यहाँ पे ये छोटा है, और ये तो लंब है, ठीक है। तो ओ ए का स्क्वायर अगर लेंगे, ओ ए का स्क्वायर और बराबर क्या क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा आपका ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा ए बी ए एम का स्क्वायर, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे ओ एम का स्क्वायर और प्लस का ओ एम और ए एम, ठीक है, हाँ ठीक है, तो स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ओ ए का स्क्वायर कितना हो गया, 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर बराबर ओ एम यहाँ पर तो दे नहीं रखा, तो एम का स्क्वायर हम लोग निकाल लेंगे, और ए बी जो है वो 15 का स्क्वायर दिया है, ए एम जो है 15 का स्क्वायर दिया है, 17 का स्क्वायर यहाँ पर होगा 289,
और बराबर ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 225 हो जाएगा। इसके आगे हम लोग दूसरे स्लाइड में देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जगह तो बहुत ही कम है, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या करके रखे थे हम लोग, तो 289 करके रखे थे और प्लस का ओ एम स्क्वायर करके रखे थे और प्लस का हमको 225 करके रखे हुए थे, ठीक है। अब आगे कैसे बनेगा, तो एक जात को एक तरफ करेंगे 289 और माइनस का हम लोग 225 करेंगे और बराबर का आपका हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ बचा आपका 64 और इधर लिखेंगे ओ एम का स्क्वायर, 64 का वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, ओ एम यहाँ रहने देंगे और यहाँ हम लोग रूट 64 कर देंगे। तो 64 के जब हम लोग निकालेंगे तो फाइनली दोस्तों 8 सेंटीमीटर आएगा, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड का प्रॉब्लम है, यहाँ पे मिटा नहीं सकते, इरेज नहीं कर सकते, इसलिए प्रॉब्लम था थोड़ा सॉल्व करने में। चलिए अब हम लोग देखेंगे 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन जो है बच्चों वो भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। बोला ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है और बी सी जो आपको दे रखा है, बी सी जो दे रखा है वो बोला है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है और ए बी सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ आपको दे रखा है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे और वृत्त के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, ए बी सी दे रखा है, ठीक ना, ए बी सी 16 मीटर दिया है, बी सी जो आपको दे रखा है वो 16 सेंटीमीटर दे रखा है। तो चलिए हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ से ले लेंगे बी और एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग लेंगे बी सी और ए, ठीक है, बी सी और ए लेंगे और यहाँ से आपको एक लंब टाइप का डाल देंगे और ओ यहाँ पे बीच हम लोग केंद्र ले लेंगे। ये आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर और यहाँ आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। अब क्या करेंगे, ए सी जो आपका बड़ा भुजा कर्ण, ठीक है, ए सी जो बड़ा भुजा कर्ण है, बाद में इसका हम लोग आधा कर देंगे, आधा कर देंगे पता चल जाएगा हमको त्रिज्या। तो क्या करेंगे, ए सी का स्क्वायर और बराबर यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस का बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक पाइथागोरस प्रमेय बना है, ए सी का स्क्वायर अभी हम लोग वही लिखेंगे, ए सी का स्क्वायर और बराबर ए बी का स्क्वायर कितना है 12, ए बी 12 है, 12 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लोग 144 लिख देंगे और प्लस बी सी 16 है दोस्तों, ठीक है, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। तो कुल मिला के ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा, ठीक है, 400 आ जाएगा। और सिर्फ हम लोग ए सी निकालेंगे तो रूट चलेगा 400 में, यानी कि 400 का वर्गमूल निकल के 20 हो जाएगा 20। तो ये तो आपको ए सी पूरा आ गया। यहाँ जो हम लोग फिगर बनाए थे इस प्रकार से फिगर बनाए थे, तो यहाँ हम लोग यहाँ हम लोग ए लिखे थे, यहाँ सी और यहाँ बी लिखे थे, ठीक है। तो पूरा ए सी जो दोस्तों आपका 20 सेंटीमीटर आ गया, लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए ना, तो त्रिज्या के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे हम, मेरे पास आ जाएगा कितना 10 सेंटीमीटर और यही 10 सेंटीमीटर यहाँ आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दोस्तों 29 नंबर, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कीजिए। यहाँ तक अगर आप आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको जरूर मज़ा आ रहा है दोस्तों, ठीक है। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि इस टाइप का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपको कोई डाउट तो छूटेगा ही नहीं। तो 29 नंबर हम लोग देखेंगे, पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न कौन प्रकार की रचना जो है वो संभव नहीं है, कौन सा कोण का, तो 40 डिग्री का, ठीक है, 40 डिग्री का नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 30 नंबर। 30वां नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोला 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो भुजा आपको दे रखा है कितना 2√3, ठीक है, 2√3 और हम लोग को समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/4 ए का स्क्वायर, ठीक है, √3/4 का ए का स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, √3/4 जो है लगा देना है और ए का स्क्वायर लगाना है, ए यानी भुजा, तो भुजा मेरे पास कितना था 2√3 और गुना यहाँ हो जाएगा 2√3, ठीक है, ये हो गया। अब इसको काट सकते हैं, 2 दूना 4 काट देंगे और यहाँ हो जाएगा आपका √3 2√3, 2 और 2 तो दोस्तों कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, यानी कि √3 और √3 कितना हुआ √9, यानी कि 3√3। फाइनली जो आपका आएगा यहाँ पे 3√3 आएगा, ठीक है, 3√3 आएगा। तो 3√3, अब यहाँ मामला तो ऐसा नहीं दे रखा है रूट में, तो क्या करेंगे √3 का मान बैठा देंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ हुआ, √3 का मान जो होता है 1.73 होता है। जब इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 सत्या 21 का 1 हाथ बाकी 1, 3 का 3 और 1 1.733, ठीक है। कुल मिला के इसका जो दोस्तों आएगा फाइनली जो आएगा इसका 5.196 आएगा, ठीक है, 5.196 यानी 30 नंबर का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 30 का। उसके बाद हम लोग देखेंगे 31 नंबर, बोला एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर और 52 सेंटीमीटर लंबाइयों की है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको दोस्तों हिरोन के सूत्र से निकालना पड़ेगा और हिरोन का सूत्र में सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी और बट्टे का 2। तो यहाँ हमको जोड़ देंगे इसको 56 प्लस 60 और प्लस का 52 और बट्टे का कितना हो जाएगा, बट्टे यहाँ हो जाएगा आपको 2, ठीक है, बट्टे 2 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ जोड़ेंगे 6 6 12 2 6 और 2 8
8 हो जाएगा, 5 और 6 11, 5 16, 168/2 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करेंगे 2 8 16 और 4 यानी 84 आ गया। फाइनली हमको इस स्लाइड को मिटाना पड़ेगा, इसलिए एस बराबर कितना आ गया आपका 84 आ गया एस। ठीक है, अब हम लोग जो आगे का काम करेंगे तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो होता है आपका इतना बड़ा लेना पड़ेगा, एस होता है रूट अंडर एस, एस माइनस ए होता है, फिर एस माइनस बी होता है, और फिर एस माइनस यहाँ पर सी होता है। ठीक है, एस माइनस सी होता है। तो रूट अंडर कौन होगा, रूट अंडर 84 था, उसके बाद 84 माइनस 56, फिर आ जाएगा एस माइनस बी 84 माइनस 60, और फिर आ जाएगा 84 माइनस यहाँ पे 52। ठीक है, 84 माइनस 52 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर आगे देखें हम लोग तो इस कैसे बनेगा 84 और गुना 84 में से 56 गया, कितना बचा 14 में 6 गया 8, और यहाँ 7 में 5 गया 2 28 बचा, और फिर यहाँ पे 24 बचा, और फिर यहाँ पे आपका है 14 4 में 2 गया 2, और 8 में 5 गया 3 32 बचा। ठीक है, यानी कि इस स्लाइड को आगे हम लोग लेके चलेंगे, और फाइनली यहाँ पर जो बचा था वो क्या बचा था, वो बचा था आपको रूट अंडर 84 और गुना 28 और गुना 24 और गुना 32। अब इसको दोस्तों तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तोड़ना पड़ेगा हमको अच्छे से, ताकि जोड़ा जो है आसानी से लग जाए। तो 84 को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो तोड़ लेंगे इसको, पहले सारा काम तो रूट में ही करना होगा। तो 2, ठीक है, 2 दूना 4 कर देंगे, 2 दूना 4, और 4 तिया 12 कर लेते हैं, और 12 से 84 कर लेते हैं, टूट गया। फिर 28 को जो है 28 को कैसे तोड़ेंगे, तो 28 को तोड़ेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 7 4 7 28 हो जाएगा। फिर 24 को तोड़ेंगे, यहाँ पर 24 को तोड़ लेंगे दूसरे कलर से। ठीक है, 24 को तोड़ेंगे हम लोग, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, और आपका एक बच गया 32। तो 32 को कैसे तोड़ेंगे, तो 32 को हम लोग तोड़ेंगे सिर्फ 2 से, 5 पर 2 लिखे, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32। अब आपको जोड़ा लगाना है, जैसे जैसे जोड़ा लगते जाएगा बाहर निकालेंगे। तो 2 और 2 का जोड़ा लगा, 1 2 बाहर निकालेंगे, फिर 3 और यहाँ का 3। ठीक है, 3 ये वाला 3 और ये वाला 3, ये सब दोनों का जोड़ा लग गया, इसका मतलब 3 को ही बाहर निकाल देंगे। उसके बाद 7 का जोड़ा है क्या, तो 7 और 7 बिल्कुल 7 का जोड़ा है, 7 भी निकाल देंगे। उसके बाद ये 2 का जोड़ा यहाँ लग गया, और आगे जो है वो ये 2 का जोड़ा लग गया, ये 2 का लग गया। उसके बाद आगे जो है वो देखिए आप 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है, इसका भी जोड़ा लग गया है 2, और फिर यहाँ पर 2 ठो 2 है, यहाँ का भी जोड़ा लगा, और यहाँ जो 2 है 2 का 2, तो यहाँ भी 2 का जोड़ा लगा। तो फाइनली सब बाहर निकल गया दोस्तों। ठीक है, बाहर सब निकल गया। अब देखिए 2 तिया 6, 6 से 42, 42 दूना हो गया 84, और 84 दूना हो गया 168। ठीक है, 168 हो गया, और बाद में 2 दूना 4 दूना 8, 168 को 8 से गुना करना है, 168 को जो है वो 8 से गुना करना है। अब देखना कितना आता है, 8 8 64 का 4 हाथ बाकी 6, 8 6 48 और 6 48 6 54 का 4 हाथ बाकी 5, 8 का 8 5 13। तो कुल मिलाकर यहाँ 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया है। ऑप्शन नंबर है क्या, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है यही आंसर सही होगा। अब आते हैं 32 नंबर पे, बोला यदि एक गोले की त्रिज्या 2r है तो इसका आयतन क्या होगा। गोले की त्रिज्या दे रखा है आपको, ठीक है, तो गोले का आयतन बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो r बराबर जो है आपको 2r दे रखा है, r बराबर 2r है, और गोले का आयतन क्या होता है, तो गोला का आयतन जो होता है दोस्तों वो होता है 4/3 पाई r क्यूब। और आप देखिए पाई का मान सब जगह है, इसका मतलब पाई का मान हमको नहीं बैठाना है। तो ये हो जाएगा 4/3 इंटू पाई और इंटू आर का क्यूब। आर है 2r गुना 2r गुना 2r है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32, तो कितना हो जाएगा 32 और बट्टे का 3, 32/3 आ जाएगा। और पाई 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 तो आपका है, पाई तो रखना ही पड़ेगा, प्लस R1 R2 R3, तो R का कितना हो जाएगा क्यूब, 32/3 पाई R क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी नंबर सही रहेगा। उसके बाद आगे 33वां क्वेश्चन है, एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का आयतन जो है हमको निकालना है। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का बात अगर करें तो कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। ठीक है, 6a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 96, a का स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ 96 और बट्टे का 6 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे तो 16 छोक 96 आता है, 16 आ जाएगा। और फिर a निकालेंगे सिर्फ तो रूट अंडर 16 चढ़ेगा, यानी कि a का मान कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर क्यूब, 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया यहाँ पे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद घन का आयतन निकालेंगे, घन का आयतन हम लोग निकालेंगे तो घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन यहाँ अभी हम लोग के पास 4 आया था। ठीक है, 4 सेंटीमीटर क्यूब आया था, और घन का आयतन जो होता है दोस्तों वो होता है a का क्यूब। तो 4 का क्यूब निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4 चीज 16 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है सी नंबर। आगे देखेंगे
आगे देखेंगे हम लोग कौन सा 34वां नंबर। तो 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर विभागों वाले एक कमरे में रखे जाने वाले लंबे डंडे की लंबाई। देखिए कमरा कैसा होगा, हमारा कमरा जो होगा घनाभ के आकार का होगा, और लंबा डंडा तब रख पाएंगे जब इसको कोना कोनी रखेंगे, यानी कि विकर्ण निकालना पड़ेगा। ठीक है, विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब हम लोग को निकालना है घनाभ का विकर्ण दोस्तों। ठीक है, घनाभ का विकर्ण एल बी एच तो आपको लिख लेना है। एल बी एच क्या है, तो एल 10 सेंटीमीटर है, बी 10 मीटर है, और 5 क्या है आपका एच है। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस का होता है यहाँ पर एच का स्क्वायर। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ फिर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, एच में है 5 का स्क्वायर, तो 10 दें 100 हो गया, प्लस यहाँ 10 दें 100 हो गया, और प्लस का 25 हो गया। ये सारी रूट में हो गए, तो 100 और 100 200 225, कुल मिलाकर रूट अंडर कितना आ गया, रूट अंडर जो आपका है 225 है। 225 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो कुल मिलाकर कितना आएगा, 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर है कहीं, बिल्कुल है, तो ए नंबर में सही जवाब होगा। आगे बोला है यदि एक बेलन की त्रिज्या जो है उसको आधी कर दी जाए और ऊंचाई को दुगुनी कर दी जाए, उसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अब आपको बोला क्या है कि त्रिज्या को आधी कर दिया जाए, त्रिज्या जो है उसको आधी कर दिया जाए। पाई आर स्क्वायर, तो पाई रखेंगे, आर एक ठो है और 2, और फिर आर रखेंगे 2, क्योंकि इसको हमको आधा करना था। और बोला ऊंचाई को दोगुना कर देंगे, यानी 2h कर देंगे। एक दो कट जाएगा यहाँ से, उसके बाद क्या हो जाएगा आंसर, तो आप देखिए आंसर आपका होगा आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच और बट्टे का 2, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर एच तो पूरा बेलन का आयतन होता है, और जब इसको हम लोग हाइट में डबल बढ़ाएंगे और इधर हम लोग आधा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2, यानी कि आधा आ जाएगा, यानी कि सी नंबर। उसके बाद 36वां क्वेश्चन देखेंगे, बोला गया वर्ग चिन्ह। तो दोस्तों वर्ग चिन्ह जब भी बोलेगा दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, 90 + 120 दे रखा है, 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 0, और 12 9 कितना हो जाएगा 21, और बट्टे का 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 105 डिग्री, 105 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अब आगे 37वां बोला है कि आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं सिग्मा एफ एक्स बट्टे का सिग्मा एफ, यानी कि आप कह सकते हैं प्रेक्षणों की संख्या बट्टे कुल प्रेक्षण, प्रेक्षणों की कुल जनसंख्या और बट्टे कुल प्रेक्षण। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5 और बट्टे का 10 + 15, 5 बट्टे 10 + 15 और प्लस का 20 और प्लस का 25। जब इसको जोड़ देंगे, जब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, 10 5 15 15 15 30, 30 20 50, 50 और 25 75 आ गया। 75 और बट्टे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 को है यहाँ पे प्रेक्षण, तो कुल मिलाकर 15 आंसर रहेगा। 15 15 5 75 कट जाएगा। अब ऑप्शन देखिए 75 दे रखा है, 7.5 दिया है, 37.5 दिया, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर 15 होना चाहिए था। अब आगे देखेंगे 38वां। अब ज़्यादा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन बचा है दोस्तों। ठीक है, देखिए बोला 25 एक डेटा दे रखा है, बोला परिसर ज्ञात करें। तो परिसर जब भी हमको ज्ञात करना हो, सबसे ऊपर में से सबसे छोटे वाले को घटाएं, सबसे बड़े वाले में से सबसे छोटे को घटाएंगे। तो सबसे बड़ा कौन है, 25 18 20 22 16 6 17, 6 यहाँ पर लग रहा है सबसे छोटा। ठीक है, 6 सबसे छोटा है, और बड़ा दोस्तों कौन है 32 है। तो 32 में से गया कितना, 32 में 6 गया, यानी कि 26 आंसर इसका सही हो जाएगा 26, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 39 और 40, 2 क्वेश्चन बचा है। 39 में बोला एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज द्वारा खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। 30 गेंद टोटल खेली है और 6 बार ये चौका मारी। ठीक है, चौका मारी, चौका ना मारे जाने की। तो देखिए दोस्तों जाहिर सी बात है 6 बॉल में चौका मारी है, इसका मतलब चौका कितना बॉल में नहीं मारी है, तो 24 बॉल में ये बंदी चौका नहीं मारी है। अब बोला चौका ना मारे जाने की, तो चौका ना मारे जाने के पी चौका नहीं मारने का, इसको निकाल देंगे पी चौका नहीं मारने का। तो चौका नहीं मारे कितना बॉल में 24, और टोटल बॉल कितना था 30 था। इसको काट देंगे हम लोग 2 से, तो 12, और 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 5 15, यानी कि कितना आ जाएगा 4/5, इसका सही आंसर होगा, यानी 30 का 39 का हो जाएगा, 39 का हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 40वां और अंतिम सवाल, बोला एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर 455 बार चित्त प्राप्त होता है। 455 बार जो है होता है चित्त प्राप्त होता है, चित्त 455 बार प्राप्त होता है, तो चित्त की प्राथमिकता क्या हो जाएगी, चित्त की प्राथमिकता जो है वो क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा चित्त का प्राथमिकता यहाँ पर 0.455 हो जाएगा। ठीक है, 0.455 हो जाएगा इसका प्राथमिकता। ऐसे अगर पट आपको पूछा रहता कि पट आने की क्या प्रायिकता है, तो हम लोग क्या करते हैं 1000 में से 455 घटा देते और जितना आता है और उसको ऊपर में रखते और भट्टे में 1000 रखते। तो यहाँ पर तो ऐसा क्वेश्चन नहीं दे रखा है, तो 40 का हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा है,
मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों आप सभी को ये सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें डिटेल में हम लोग सॉल्यूशन किए हैं और आपको कम से कम आइडिया भी लगा होगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और किस टाइप का सॉल्व करना है इसको, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग डायरेक्ट बताएं। देखिए दोस्तों, अगर हमको टिक मरवा के निकलना होता तो ये इतना लंबा वीडियो इतना रात को हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे होते, ठीक है। हम मेरा टारगेट ये है कि आप एक अच्छा परफॉर्मेंस करें और टिक टिक करके सिर्फ ना निकले, बल्कि उसको पूरा सॉल्यूशन करें। पूरा पूरा अगर आप जानेंगे अच्छे से डिटेल में अगर उसको बनाने जानेंगे तो आसान लगेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को जरूर शेयर करना आप सभी को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो आपको तो पक्का करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना डिटेल में बनाया जाएगा तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में।